Now, students, now we'll see solved examples from pair of straight lines. So these are some listed solved examples. So first one is show that the lines represented by the equation are distinct. So before I go for the solution, let us see the conditions given already I have explained that if h square minus ab, this quantity for an equation ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. For this, if h square minus ab, this quantity is greater than 0, then the lines are real and distinct. ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, इसके अंदर a, h और b के वैल्यू निकालना होता है और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखना होता है. ये क्वांटिटी निकालने के बाद देखा गया कि ये पॉजिटिव आ गया, देन द लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. h स्क्वायर माइनस ab अगर 0 आ गया, then the lines are real and coincident, and h square minus ab ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंडीशन रियल है, फिर स्ट्रिक्टली लेस है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये इक्वल टू 0 है तो रियल एंड कोइंसिडेंट, एंड लेस देन 0 है तो इमेजिनरी और रियल लाइन does not exist. ठीक है, तो ये मैंने पहले पढ़ाया था, तो इसके बेसिस पर ही ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. तो इसमें देखते हैं कैसे करते हैं. सबसे पहले शुरू में कुछ लोगों को डिफिकल्टी आएगी कि इसमें a h b कैसे निकालें. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ा डिटेल बताता हूँ, आगे चल के तुम्हें डायरेक्टली करते आना चाहिए. कि ये जो इक्वेशन है, ये x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको हम इस इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इसके साथ कंपेयर करते हैं. कंपेयर का मतलब x स्क्वायर के साथ 1 है, x स्क्वायर के साथ a है, तो a की वैल्यू 1 है ना. फिर माइनस xy के साथ माइनस 2 है, xy के साथ 2h है, इसका मतलब 2h की वैल्यू माइनस 2, फिर h की वैल्यू माइनस 1. y स्क्वायर के साथ माइनस 3 है, y स्क्वायर के साथ b है, इसका मतलब b की वैल्यू माइनस 3. तो इस तरीके से कंपेयर करके आता है. लेकिन स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली इतने लंबे चौड़े तरीके से नहीं किया जाता है. उसके लिए शॉर्टकट से कैसा है करना है वो मैं बता देता हूँ. तो शॉर्टकट ये है कि x स्क्वायर के साथ जो भी है वो है a की वैल्यू 1, मिडिल टर्म में जो भी है उसका आधा कर देना, माइनस 2 का आधा माइनस 1 वो है h, और आखिरी टर्म में जो भी है वो है डायरेक्टली b. तो ये तुम्हें ऐसा डायरेक्टली करते आना चाहिए. x स्क्वायर के साथ जो भी है वो है a की वैल्यू, बीच में xy के साथ जो भी है उसका आधा कर देना तो माइनस 1 आ गया h, और y स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है वो है b की वैल्यू. इस तरीके से निकाला जाता है. अब हर एक क्वेश्चन में ये चीजें इतना डिटेल नहीं समझाएंगे, ठीक है. अब मैं डायरेक्टली ऐसा करते जाऊंगा हर एक क्वेश्चन में. तो देखो सॉल्यूशन में कि गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0. मैं अभी वैसे लिखा जैसे एग्जाम में तुम्हें प्रोड्यूस करना है, वैसा मैं लिख रहा हूं. तो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज दिस. सो a इज 1, h इज माइनस 1 and b is माइनस 3. इतना ही लिखना है. उसके बाद ये क्वांटिटी नाउ h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू, इसका वैल्यू निकाल के देखना है. सो h स्क्वायर माइनस ab तो माइनस 1 ये h है, h स्क्वायर माइनस a इंटू b यानी कि 1 इंटू माइनस 3. आराम से ये सॉल्व करके देखना. तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3, आंसर आ गया 4. तो h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू 4 है, h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू 4, और हम जानते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 0. तो ये ग्रेटर देन 0 है करके ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एंड देयरफॉर द लाइंस आर, उन्होंने क्या मांगा है डिस्टिंक्ट, तो लाइंस आर डिस्टिंक्ट. दैट्स ऑल. ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है. ये ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन में
वही इसी के ऊपर ही है आधारित, तो शो दैट दिस लाइंस आर कोइंसिडेंट, उसी तरीके से करना है। तो अब मैं डायरेक्ट मेथड में जाऊंगा कि गिवन HE इज x² - 6xy + 9y² = 0। स्टूडेंट्स तुम्हारे आंसर शीट में ये लाइन होना चाहिए ताकि तुम इसको देख के कर सकते हो, तो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। अब डायरेक्टली हियर a इज इक्वल टू x² के साथ क्या है 1, तो a की वैल्यू 1। फिर मैंने क्या बोला था कि xy के साथ जो भी है उसका आधा कर देना, तो -6 का आधा -3, तो h की वैल्यू है -3, और y² के साथ जो भी है वो है b, तो b इज इक्वल टू 9। तो a इज 1, h इज -3 एंड b इज 9। फिर वही क्वांटिटी निकाल के देखेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h² - ab। So this is -3 square h² minus a into b, 1 into 9. So this is 9 minus 9, this gives 0. So h² minus ab equal to 0. यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। So the lines are real and coincident. उन्होंने पूछा कि coincident दिखाओ करके। So therefore the lines are coincident. That's all. Next question students, find the sum and product of slopes. अब ये क्वेश्चन एक्चुअली इस पे बेस्ड है। हाँ, ये होमोजेनियस इक्वेशन, उसमें m1 + m2 की वैल्यू -2h/b एंड m1 m2 a/b इस पे बेस्ड है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के इसी दो रिजल्ट्स पे बेस्ड है। इसके ये दो रिजल्ट्स के बारे में आइडियाज क्लियर है, वो इस चैप्टर में बहुत प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। नो डाउट इस क्वेश्चन में भी हमें a, h और b पहले की तरह निकालना पड़ेगा। तो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज, ये रिपीट करते हैं, उसके बाद वैल्यूज निकालते हैं। a इज x² के साथ 1 है, मैंने बोला था xy के साथ जो भी है उसका आधा, तो h इज इक्वल टू 2 और ये b है -7। ओके, ये निकाल लेने के बाद फिर हम ये निकालें, यही पूछा गया है। तो लेट m1, m2 be the slopes of the separate lines. So therefore sum of the slopes equal to formula m1 plus m2 is equal to -2h/b. So that is equal to -2, h की वैल्यू 2 by b -7, minus minus is plus, 2 into 2 is 4, so 4/7 is the answer, first answer. Okay, second part पे पूछा है कि product of slopes. So product of slopes is m1 into m2 is equal to a by b, है ना, ये फार्मूला a by b। फिर सिंपली वैल्यू डाल देना है, that is equal to a is 1, b is -7, फिर माइनस साइन ट्रांसफरेबल है और वहां हम रखते नहीं फाइनली, सो दिस इज minus of 1/7. That's all. Now fourth question is about finding the separate equations of the lines represented by. So these are some equations given over here, combined equations. So these are all separate questions. ये चार अलग अलग क्वेश्चन है, एक साथ इतने सारे नहीं पूछते हैं, इसमें से एग्जाम में एक्चुअली कोई भी एक पूछा जाएगा। तो सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करना है। सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने के बारे में एक बात पहले जान लो कि जो भी होमोजेनियस इक्वेशन दिया जाएगा 2x² - 3xy + y² = 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन के दो अलग अलग सिचुएशन रह सकते हैं। वो ये कि दिस इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड and second one, this cannot be
फैक्टराइज्ड। ओके, तो कैन बी फैक्टराइज्ड वाले जो इक्वेशंस है होमोजेनियस इक्वेशन, उसमें से इक्वेशंस यानी कि लाइन सेपरेट करना आसान होता है। कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड जो होमोजेनियस इक्वेशन रहेंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसका मेथड अलग होता है। ठीक है, तो आप एक एक करके अभी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन, x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसमें से दो लाइंस हमें सेपरेट करना है। ये एक्चुअली कंबाइंड इक्वेशन है। क्यों कंबाइंड इक्वेशन है? क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 जैसे है करके ये होमोजेनियस इक्वेशन है। इसके अंदर दो लाइंस समाया हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा है, तो हमें वो लाइंस सेपरेट करके दिखाना है। तो मेथड इज गिवन homogeneous equation is x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। बहुत ही आसानी से इसके फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं। सो दैट इज x माइनस 2y इंटू x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। फिर ये प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स इक्वल टू 0, तो आसानी से सेपरेट कर सकते हैं इस तरीके से कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 and x plus 2y is equal to 0 are the required separate equations. That's all. तो इस केस में इसका टाइप था can be factorized. Can be factorized. एग्जाम में ये सब मेंशन करना नहीं होता है, ये मेरे तरफ से आप लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ इक्वेशंस के टाइप कैन बी और कैन नॉट बी ऐसे पहले से आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके हिसाब से आप अटेम्प्ट करके आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वन, 3x स्क्वायर माइनस 7xy। सो गिवन, आई विल राइट गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं 10th क्लास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ा है इसमें से फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म चेक कर सकते हैं। तो यहाँ 3 into 4 12 है, 12 मतलब उसके फैक्टर्स 3 into 4 ही कर सकते हैं, और मुझे -7 मेंटेन करना है मिडिल टर्म, तो -3 और -4 फैक्टर्स ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर फैक्टर हो सकता है, ये मैंने चेक करके देख लिया। 3 into 4 12, 12 के फैक्टर्स -3 into -4, -3 और -4 -7 होता है, मतलब ये टैली हो गया मिडिल टर्म, तो इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। जिस क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है उसमें उसी मेथड से ही करना है, मतलब फैक्टराइज करके ही करना है। तो नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट 3x स्क्वायर माइनस, जैसे कि हमने फैक्टर निकाले थे 3xy माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर ये दोनों फैक्टर में से, दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक 3x कॉमन। 3x taking common we get x minus y. From these two terms what can we take common? We can take minus 4y common. minus 4y common लिया तो यहाँ x बचा रहेगा फर्स्ट टर्म, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ से y रहेगा। अगर सक्सेसफुल फैक्टर्स निकाले जा सकते हैं तो यानी फैक्टर निकालने का प्रोसेस अगर सक्सेसफुल है तो ये दोनों ब्रैकेट में टर्म्स सेम सेम आएंगे। तो यहाँ सेम ब्रैकेट में टर्म दिखते हैं, इसका मतलब ये प्रोसेस सक्सेसफुल है। सो लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स नाउ। सो दीज आर 3x minus 4y into x minus y is equal to 0। इस तरीके से जब दो ब्रैकेट आ चुके हैं, दो ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, सो रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस आर, कैसे लिखेंगे? 3x minus 4y equal to 0 and x minus y equal to 0. Okay? So in the second question, these are the separate equations. ये जो solutions है ये एक एक या दो दो मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो आप इस तरीके से separate equations फाइंड कर सकते हैं. Okay? Now the third problem is x square plus 2xy minus y square equal to 0. In this question, the equation given here cannot be factorized, है ना? तो थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। x स्क्वायर प्लस 2xy
माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा? 1 इंटू माइनस वन होता है, -1 को मैंने अगर स्प्लिट करने की कोशिश किया तो 1 इंटू 1 करूंगा, यानी कि -1 इंटू 1 करूंगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है, बीच में 0 नहीं चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इसके फैक्टर ऐसे हो सकता है, उनके एडिशन मिडिल टर्म पा नहीं सकते, तो मिडिल टर्म यहाँ पर सक्सेसफुल हो नहीं सकता। इस कारण से इसे हमें किसी और मेथड से करना होगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करने के जो क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन में इक्वेशन सेपरेट कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, उसका मेथड अलग है। जिनको फैक्टराइज नहीं कर सकते उनका मेथड टोटली अलग है। तो अलग जो मेथड है वो मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ, और वो मेथड है कि आपको जो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन सिखाया था, तो होमोजेनियस इक्वेशन में से हमें पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लाना होता है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में से m के रूट्स m1 और m2 के वैल्यू, वो जो हम फॉर्मूला से लाए थे -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वो फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो मैं यहां पर हिंट लिख देता हूं, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। तो आंसर में सबसे पहले गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि x स्क्वायर टर्म को 1 करना है, xy टर्म को m करना है, और y स्क्वायर टर्म को m स्क्वायर करना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 1 प्लस ट्वाइस m माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सीधा सीधा करके लिखने की जरूरत नहीं किया तो भी चलेगा, और किया तो कर भी सकते हो। दैट इज माइनस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन चेंज करोगे तो ये देगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m में क्वाड्रेटिक है, मतलब m के 2 रूट्स मिलेंगे, और वो 2 रूट्स फॉर्मूला मेथड से फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे? सो देयरफॉर m इज इक्वल टू, हाँ इसके पहले हम लोग इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। तो a की वैल्यू है 1, यानी m स्क्वायर के साथ 1 है, b की वैल्यू है -2, और c की वैल्यू है -1। ठीक है, ये नहीं लिख के भी डायरेक्ट कर सकते हो, अभी मैंने बाय द वे में एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया है कि यहाँ पर ऐसे निकाले जा सकते हैं। तो अब m की वैल्यू, m इज -b, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो इसके हिसाब से माइनस ऑफ b मतलब -2, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 स्क्वायर 4, b स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू -1, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1। फिर से एक बार देखिए, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि -2 स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c अपॉन 2a। ठीक है, सो m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4 इज 8 डिवाइडेड बाय 2। आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 प्लस माइनस रूट 8 का मतलब होता है 2 रूट 2, तो दिस इज 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। फिर ये 2 2 2 हर जगह से कैंसिल होकर m की वैल्यू बचता है 1 प्लस माइनस रूट 2, ये है m की वैल्यू। तो कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड वाले हर एक क्वेश्चन में
सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें इस तरीके से पहले m की वैल्यू फाइंड कर लेना होगा। m की वैल्यू फाइंड कर लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं, देखो ये जो m है ये होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो लाइंस हैं उनके स्लोप्स है जो कि ओरिजिन से पास होते हैं। तो फिर उसका हमें सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है, तो वो इक्वेशन है y इक्वल टू mx। तो therefore required separate equations are, अब वो इक्वेशन है y इक्वल टू mx, दैट इज y इक्वल टू m क्या है, ये है m की वैल्यू जो हमने पहले से निकाल के रखे हैं। तो 1 प्लस माइनस रूट 2 इंटू एक्स, इसको अगर हम और सेपरेट करके दिखाना चाहें दैट इज y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 2 इंटू एक्स एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 2 इंटू एक्स, दैट्स ऑल। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि इसमें इक्वेशन को इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो ये टिपिकल मेथड से ही करना है। मतलब उसमें पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन पाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में से m की वैल्यू फॉर्मूला मेथड से, और यहाँ से फिर सेपरेट इक्वेशन y इक्वल टू mx के तरीके से, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन जिसमें से हमें सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करना है स्टूडेंट्स, वो ये रहा 5x² - 3y² इक्वल टू 0। तो इसमें ये फैक्टराइज हो सकता है, तो वी विल राइट कैन बी फैक्टराइज्ड। अब ये करने का तरीका, गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज 5x² - 3y² इक्वल टू 0। फैक्टर आप जानते हैं इरेशनल टर्म्स बनेंगे, लेकिन फैक्टर्स आसानी से बनेंगे। वो है √5x² माइनस √3y² इज इक्वल टू 0। इनिशियली ऐसे स्क्वायर फॉर्म में लिख लेंगे उन टर्म्स को, फिर ये a² - b² इक्वल टू 0 है। इसके फैक्टर्स a - b इंटू a + b इक्वल टू 0 ऐसे लिखेंगे। सो √5x माइनस √3y इंटू √5x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ये आने के बाद फिर हर एक ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करेंगे। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस आर √5x माइनस √3y इक्वल टू 0 and √5x plus √3y इक्वल टू 0। That's all। तो अब तक स्टूडेंट्स हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें होमोजेनियस इक्वेशन यानी कि जो कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ रहता था, उस इक्वेशन में से हम अलग अलग सेपरेट इक्वेशंस फाइंड किए। कुछ और क्वेश्चंस इस टाइप के एक्सरसाइज में हो सकते हैं, वहां से हम फिर सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व एग्जाम्पल्स का सिलसिला शुरू है, तो टिल देन नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल जो हम करेंगे उसके लिए आपको कुछ कंसेप्ट अच्छे से समझना चाहिए। तो यहाँ से ये जो टॉपिक है इसके आगे से आप लोगों को फ्री हैंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट्स दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। वो ये कि कोई भी जो होमोजेनियस इक्वेशन है ax² + 2hxy + by² इक्वल टू 0, तो ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसके अंदर दो ऐसे लाइन होते हैं जो कि ओरिजिन से पास होते हैं, ऐसे दो स्ट्रेट लाइंस होते हैं। तो इसके अंदर अगर दो स्ट्रेट लाइंस होते हैं तो उनका स्लोप है कुछ ना कुछ m1 m2। ये जो दो स्लोप है m1 m2, ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये दोनों स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाले एक ही नोटेशन होता है, वो होता है m। तो ये सिंगल m ही ये दोनों स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि किसी प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि ये जो कंबाइंड इक्वेशन है इसके दो लाइन में से एक लाइन 2x + y = 0 है। इसका मतलब
ये जो है इस लाइन में से हम स्लोप निकालेंगे, वो स्लोप ये है और वो स्लोप ये भी हो सकता है। ये जो स्लोप इस लाइन से हम निकालने वाले हैं, स्लोप कैसे निकालने वाले हैं, माइनस ए बाई बी, डायरेक्टली इस तरीके से निकालने वाले हैं। ये स्लोप m1 है और वही स्लोप m भी है, क्योंकि m इसी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से जो भी हम स्लोप निकालने वाले हैं, जैसे कि यहाँ m की वैल्यू माइनस ए बाई बी यानी कि -2 निकलेगा, तो ये -2 m1 की वैल्यू है, वो -2 m की भी वैल्यू है। इस कारण से ये ऑक्सिलरी इक्वेशन की जो भी ये होमोजेनियस इक्वेशन की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है bm² प्लस ट्वाइस hm प्लस a = 0, इसी का ही ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। तो ये जो m की वैल्यू हम निकाले वो m इसमें हम डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो m की वैल्यू है इसी के लिए है। तो इस मेथड से जब हम ये स्लोप निकाल के इसमें डालेंगे तो क्वेश्चन में जो भी कंडीशन पूछा हुआ जाएगा, कभी अननोन फाइंड करने बोलेंगे, कभी कोई कंडीशन निकालने बोलेंगे, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार, होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो दो लाइन है उसमें से कोई भी एक लाइन दिया हुआ रहेगा, वो लाइन की स्लोप निकालना है, वो स्लोप निकाल के फिर होमोजेनियस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ये स्लोप ऑक्सिलरी इक्वेशन में डाल देना है m की वैल्यू, तो फिर ऑटोमेटिकली जो कंडीशन पूछा है वो मिल जाएगा, या फिर कोई नॉन कांस्टेंट वर्ग पूछा है तो वो भी मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये मेथड है, चलिए करते हैं। तो अब बताया गया कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसमें दो लाइन होते हैं, ये दो लाइन में से एक लाइन है 2x प्लस y = 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर 2x प्लस y = 0 एक लाइन है इसमें से, तो फिर उसमें से हम स्लोप निकाल के फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, ये मेथड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज 3x² प्लस kxy प्लस 2y² = 0। फिर इसी का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज 3 प्लस, अभी मैंने बताया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए x² की जगह पर 1, xy की जगह पर m और y² की जगह पर हम m² लिखते हैं। तो 3 प्लस km प्लस 2m² = 0। ठीक है, तो इसमें हमें वापस आना पड़ेगा। अब हम सेपरेट इक्वेशन में जाते हैं। गिवन सेपरेट इक्वेशन इज 2x प्लस y = 0, है ना। तो इट्स स्लोप इज, इसका स्लोप निकालते हैं। इट्स स्लोप इज इक्वल टू माइनस, ये है स्लोप का कंसेप्ट, है ना, -a/b। ये मैंने साइड में लिख दिया कि वो रेफर करके हम स्लोप निकालने वाले हैं। तो a है 2, b है 1, -a/b -2/1 यानी कि -2। तो इट्स स्लोप इज -2। तो इसके अंदर दो लाइन है, उसमें से एक के स्लोप -2 है, इसका मतलब m की वैल्यू -2 है। तो ये -2 हम अब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो पुटिंग m = -2 in 1 we get, तो 3 प्लस k into -2 प्लस 2 into -2 square is equal to 0. So 3 minus 2k minus 2 square is 4. 4 into 2 is 8. 8 is equal to 0. हम क्या कर रहे हैं? हम k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो सेपरेट करके आसानी से k निकाल सकते हैं। So this gives minus 2k. 3 minus 8 is -5 is equal to 0. Minus 2k is equal to plus 5. This gives k is equal to -5/2. That's all. तो ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, या ये एमसीक्यू बन के भी आपके सामने आ सकता है जेडब्ल्यू के लिए या एनडीए एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से करते हैं। ऐसे कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे
तो इसके आगे के ज्यादातर क्वेश्चंस अभी ये कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे एक तो, या फिर सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स पे बेस्ड होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने का तरीका एकदम सेम है, क्योंकि इसमें भी कंबाइंड इक्वेशन जो दिया हुआ है उसके अंदर के दो लाइन में से एक लाइन ये है, ये कहा गया है। तो फिर क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो एकदम उसी तरीके से करना है कि गिवन लाइन में से स्लोप निकालना, होमोजेनियस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना, और ये जो गिवन लाइन में से स्लोप निकाले वो स्लोप की वैल्यू हम उस ऑक्सिलरी इक्वेशन में डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो कंडीशन आना है वही कंडीशन आएगा और वही रहेगा हमारा आंसर। तो एकदम सिमिलर कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज ax² + 2hxy + by² = 0। इसी का हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन शॉर्टकट में लिखना आसान है। मैंने बोला था x² के लिए 1, xy के लिए m और y² के लिए हमें m² लिखना है। तो दिस इज a + 2hm + bm² = 0। इसको नंबरिंग करके रखेंगे क्योंकि हमें इस पे वापस आना है। नाउ गिवन लाइन इज 3x - 2y = 0। इस लाइन की स्लोप निकालेंगे। इट्स स्लोप इज m = -a/b। स्लोप क्वांटिटी -a/b है, तो -a मतलब 3, b मतलब -2, दैट गिव्स 3/2। स्लोप क्वांटिटी इज 3/2। तो ये स्लोप हम इस स्लोप मतलब m की वैल्यू इस ae में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो putting in 1 we get a + 2hm, m is 3/2, plus bm², b 3/2² = 0। यही वो कंडीशन है, बट सब्जेक्ट टू सिंप्लीफिकेशन। अब इसको हम धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते हैं। जब हमें लगेगा कि नहीं कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो चुका है, दैट विल बी आवर डिजायर्ड आंसर। तो इसके लिए आगे a + 2 और 2 कैंसिल होकर 3h + b × 9/4 = 0। a प्लस ये 2 और 2 कैंसिल, तो 3h रहेगा प्लस b × 9/4 = 0। अब हम पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओरली। सो वी गेट 4a + 12h + 9b = 0। यही मिलेगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4a 4 में 3 12h प्लस 4 कैंसिल 9b = 0। अब आगे देखो कि कोई टर्म से सबको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 4 12 9 है, तो इस कारण से यही वो कंडीशन है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, तो किसी को इसमें डाउट हो, फिर से मैं बता देता हूं कि ये क्वेश्चन कुछ इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, इसके अंदर के दो लाइन में से एक लाइन 3x - 2y = 0 है, ऐसा दिया गया है। तो फिर इसका तो कुछ स्लोप है, ये स्लोप है 3/2। तो ये दोनों लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नोटेशन यूज करते हैं m, और ये जो m है, ये m यहाँ का m है, bm² + 2hm + a = 0। ये इसी का ही रिफ्लेक्शन है, इसी का ही ऑक्सिलरी इक्वेशन है। जिसके अंदर m है वो m ये है, और ये m की वैल्यू 3/2 है। इस कारण से हम हमेशा m की वैल्यू ऐसे सिंगल इक्वेशन से निकाल के हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 7, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम फॉर्मेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एकेडमिक एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, और एक मास्टर क्वेश्चन बोल सकते हैं। इस एक क्वेश्चन को समझ लिया तो ऐसे ही
बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें से ये इक्वेशन चेंज होंगे, तो अलग अलग कितने भी क्वेश्चन बने वो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको बजाय कि ये क्वेश्चन को पढ़ा, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि इसको में क्या बताया गया है। तो वो जो होमोजेनियस इक्वेशन दिया गया है स्टूडेंट्स, वो मैंने यहाँ लिखा है। और आप जानते हैं कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंट्स टू सच पेयर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइन यहाँ पर होते हैं। वो दो लाइन मैंने यहाँ पर बनाया डार्क लाइन से। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो डार्क लाइन वाले दो लाइन है, ये दोनों लाइन को परपेंडिकुलर दो लाइन है, यानी कि ये डॉटेड लाइन, ये मैंने परपेंडिकुलर बनाया। तो ये पहला और दूसरा, पहला लाइन पहले लाइन को परपेंडिकुलर है, दूसरा लाइन दूसरे लाइन को परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों लाइन का हमें कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है, और इनका कहना है कि ये दोनों लाइन भी ओरिजिन से पास होते हैं। अब मैंने फिगर ऐसा नहीं बनाया कि ओरिजिन से पास हो, लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि ये दोनों लाइन को परपेंडिकुलर भी है और वो ओरिजिन से पास भी होते हैं। ऐसा बना सकते हैं, यहां नहीं बना के हम इसको, या अगर ये ओरिजिन है तो यहां दिखा सकते हैं। ये एक लाइन ऐसा रहेगा और दूसरी लाइन ऐसा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन, ये इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन, ये इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन, ये, और दोनों अभी ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो मैंने अभी ज्योमेट्रिकली समझा दिया है, पर हमें मैथमेटिकली यह सॉल्व करना है। उसका प्रोसेस कैसा है मैं इन शॉर्ट बता देता हूं कि सबसे पहले ये होमोजेनियस इक्वेशन में से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने वाले हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में से फिर स्लोप्स m1 और m2 इमेजिन करेंगे कि लेट m1 m2 बी द स्लोप्स ऑफ द इक्वेशंस इन गिवन होमोजेनियस इक्वेशन। अगर गिवन इक्वेशन के स्लोप्स m1 और m2 है, तो फिर m1 को जो लाइन परपेंडिकुलर है, ये m1 है, इस m1 को जो लाइन परपेंडिकुलर है उसका स्लोप रहेगा -1/m1, और m2 वाली जो लाइन है उसको जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगा उसका स्लोप रहेगा -1/m2। तो ये जो -1/m1 और -1/m2 वाली लाइन है उसका इक्वेशन हम फाइंड करेंगे y = mx, y = mx करके, फिर इनको कंबाइन करेंगे। ऐसा कुछ प्रोसेस से हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार यहाँ डायग्राम से दिखाता हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। तो ये है गिवन लाइंस, मैं डॉटेड लाइन से रिक्वायर्ड लाइन बनाता हूँ। ये m1 वाली लाइन, ये m2 वाली लाइन, ये -1/m1 -1/m2 वाली लाइन, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा फिगर बना कर रखा, रेफरेंस जगह बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज 3x² + 2xy - y² = 0, ठीक है। तो लेट m1 and m2 be the slopes of the lines represented by the given homogeneous equation, ठीक है। and therefore sum of the slopes m1 plus m2 is equal to, as you know, that is -2 h/b, ठीक है। तो sum of the slopes -2 h/b है। तो यहाँ कैसे निकालेंगे? -2 h मतलब मिडिल टर्म का आधा, तो 2/2 यानी कि 1, तो -2 h/b, b मतलब y² टर्म के साथ क्या है? -1, so this is -1, that is equal to 2. तो sum of the slopes m1 plus m2 is 2, and now product of slopes m1 into m2 is a/b, as you know. A means 3, b means -1, so 3/-1 means -3. तो ये दोनों रिजल्ट
आगे के लिए काम आएंगे। इसको मैं नंबरिंग करके रखता हूँ, नंबर 1, सॉरी नंबरिंग पहले किया नहीं मैंने। तो इस तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चन में होमोजेनियस इक्वेशन, उसमें से सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हमें निकाल के रखना पड़ेगा। सम ऑफ स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकाल लेने के बाद फिर हमें रिक्वायर्ड लाइंस जो है, रिक्वायर्ड लाइंस के स्लोप के बारे में लिखना पड़ेगा। तो मैं फिगर के हिसाब से बताऊंगा फिर से कि अगर हमारे गिवन लाइंस है जिसके स्लोप्स m1 और m2 है, तो पहले लाइन को जो परपेंडिकुलर है वो है ये, तो इसका स्लोप रहेगा -1/m1। ये जो है इसमें अगर किसी को डाउट है कि कोई गिवन अगर लाइन है और इसको ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये m1 दिया है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप शॉर्टकट से निकालने के लिए तरीका है उल्टा उल्टा। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा मतलब नेगेटिव साइन, ठीक है, रेसिप्रोकल विद नेगेटिव साइन, उल्टा उल्टा। तो इस तरीके से इसका डायरेक्ट स्लोप मिल जाएगा। तो उल्टा मतलब m1 का रेसिप्रोकल 1/m1 एंड उल्टा मतलब माइनस साइन। तो इस तरीके से डायरेक्ट शॉर्टकट से निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई भी गिवन लाइन है, उस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप निकालने के लिए ये उल्टा पुल्टा मतलब गिवन लाइन का रेसिप्रोकल और उसमें माइनस साइन ऐड कर देना, इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो अब हम m1 और m2 जो स्लोप्स है, इनको परपेंडिकुलर जो लाइंस है उनके स्लोप्स के बारे में लिखने वाले हैं। तो स्लोप्स ऑफ द लाइंस परपेंडिकुलर to the given lines be -1/m1 and -1/m2 respectively, है ना। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप बनेगा -1/m1 और सेकंड का बनेगा -1/m2, जो फिगर में दिखाया गया है, -1/m1 और -1/m2। अगर ये स्लोप है और ओरिजिन से पास होते हैं तो उनका इक्वेशन क्या रहता है? पहले हमने देखा है कि जो लाइन ओरिजिन से पास होते हैं उनका इक्वेशन लिखा जाता है y = mx, इस फॉर्म में y = mx, यानी कि y = स्लोप इनटू x, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास होते हैं। तो हमारी ये रिक्वायर्ड लाइन ओरिजिन से पास होते हैं और ये उनके स्लोप है। Therefore we can write the equation of these lines. So therefore equation of the lines are y = -1/m1x and y = -1/m2x, y = slope into x, है ना। Simplify, this gives m1y = -x and m2y = -x, -x को इधर ट्रांसफर करते हैं, दिस गिव्स x प्लस m1y = 0 एंड x प्लस m2y = 0। तो ये वो रिक्वायर्ड लाइंस है, ये वो रिक्वायर्ड लाइंस है ना, जो कि गिवन लाइंस को परपेंडिकुलर है। अब हमें इनका तो कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है। तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? हम जानते हैं u × v = 0। तो रिक्वायर्ड combined equation is x plus m1y into x plus m2y is equal to 0। फिर इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। मैं जो कुछ सॉल्व करूंगा वो कंप्लीट सॉल्व किया तो भी चलता है या डायरेक्टली लिखा तो भी चलता है। तो मैं पहले कंप्लीटली सॉल्व करता हूँ। x × x² प्लस m2xy plus m1xy plus m1 m2 y² = 0। This gives x² plus, दोनों में से xy कॉमन and writing in order m1 plus m2 into xy plus m1 m2 y² = 0। ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये क्या लाया मैंने? हमने
रिक्वायर्ड लाइन ये सेपरेट है, इनको कंबाइन किया है, उसी को सॉल्व किया है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है दिस इज द रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन, मगर in this equation we have certain unknowns m1 plus m2 and m1 into m2। तो ये जो unknowns है m1 plus m2 और m1 into, वहां से रिलेशन 1 में से हम ये unknown की वैल्यू डाल देते हैं तो हमें नॉन फॉर्म में रिक्वायर्ड कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, वो नंबर 1 में से सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट स्लोप्स क्वांटिटी यहां और यहां डालना है। सो फ्रॉम 1 we get x square plus m1 plus m2 की वैल्यू 2, so 2xy plus m1 m2 की वैल्यू -3, तो -3y square equal to 0। Therefore x square plus 2xy minus 3y square is equal to 0। So this is the required। क्या required? ये required combined equation of two lines which are perpendicular to the given two lines। और वो given two lines कहाँ है? जो कि इस homogeneous equation के अंदर दिए है। ठीक है, फिर से एक बार, given homogeneous equation के अंदर जो दो लाइन है वो दो लाइन को perpendicular जो दो लाइन है वो दो लाइन का ये combined equation। ठीक है, तो ये solution बहुत अच्छे से समझ लेना है, और एक बार में कम समझ में आया तो आपको जरा रिपीटेडली उसको पढ़ना है और इसको लिखकर प्रैक्टिस करना है रफ कॉपी में। ठीक है, मैथ्स में धीरे धीरे सेटिंग बढ़ाना है, ज़्यादा देर तक बैठना है और सिर्फ रीड नहीं करना है। जो क्वेश्चन समझ में आया आपको यू मस्ट प्रैक्टिस इट ऑन कॉपी। जब तक मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करते तब तक राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, तब तक दिमाग में वो फिक्स नहीं रहेगा ज़्यादा समय तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नंबर 8 सॉल्व क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें k फाइंड करना है, और ये जो होमोजेनियस इक्वेशन है इसके अंदर जो दो लाइन है, दो में से मतलब जो रिलेशंस है स्लोप्स के, वो रिलेशंस बताया गया है कि दो लाइन में एक की स्लोप दूसरे स्लोप के 4 टाइम्स है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर एक लाइन की स्लोप m है, दूसरे लाइन की स्लोप हम 4m ले सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, होमोजेनियस के अंदर, होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो दो लाइन है उसमें से ये बताया गया कि एक लाइन की स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप के 4 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, शुरू में ही वो दोनों लाइन के स्लोप्स रिस्पेक्टिवली m और 4m से एज्यूम करेंगे। उसके पहले होमोजेनियस इक्वेशन में से हम लोग a, h और b निकालेंगे। ठीक है, फिर सम ऑफ द स्लोप्स यानी कि m1 प्लस m2 ये रिलेशन -2h/b और m1 m2 a/b ये रिलेशन यूज करके हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ये रिलेशन पर बेस्ड है। लेट अस सॉल्व दिस नाउ। गिवन होमोजेनियस इक्वेशन इज 4x square plus kxy plus y square equal to 0। Okay, I will put number 1 here। Now a is equal to, here a is 4, h is, अब इसमें कंफ्यूजन ना हो, मैंने बताया था कि h मतलब xy टर्म के साथ जो भी हो इंक्लूडिंग नेगेटिव पॉजिटिव साइन, xy के साथ जो भी हो हाफ ऑफ दैट, उसका आधा, तो h is k/2 and b इस y स्क्वायर के साथ जो भी हो पूरा यानी कि 1। ये हमने निकाल लिया। अब हम स्लोप्स के बारे में बात करते हैं। तो लेट द स्लोप्स ऑफ द सेपरेट लाइंस बी m and 4m respectively। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी ये कंडीशन दिया है कि एक स्लोप दूसरे का 4 गुना है, तो m और 4m ले लिया। अब हम सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स में चलते हैं। तो देयरफॉर सम ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू सम मतलब m प्लस 4m, और इसका वैल्यू रहता है -2h/b।
तो m plus 4m will be minus 2h by b, यही पे लिख देते हैं minus 2h by b। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैल्यू डालेंगे, m plus 4m is therefore 5m is equal to minus 2, h की वैल्यू है k by 2 by b की वैल्यू है 1, है ना। तो 5m is minus 2 into k by 2। फिर क्या होगा, 2 and 2 get cancelled, so we get 5m is equal to minus k। फिर इसमें से m की वैल्यू सेपरेट करते हैं, तो m is equal to minus k by 5। ठीक है, दिस इज रिलेशन नंबर 2। तो सम ऑफ द स्लोप्स कंडीशन यूज करके हमने n के वैल्यू अननोन फॉर्म में निकाल ली। अब हम प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स में चलते हैं। तो नेक्स्ट रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज m into 4m, फर्स्ट स्लोप into सेकंड स्लोप। ये रहता है a by b as we know। फिर m into 4m, 4m square is equal to a by b की वैल्यू यहां से a by b, 4 by 1 means 4, so we get m square is equal to 1। now in this relation put the value of m as minus k by 5, so minus k by 5 whole square is equal to 1 from relation 2 में से हमने m की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, and therefore minus square is plus k square by 25 is equal to 1, so we get k square is equal to 25, so k square is 25। now we have to find out the value of k, तो k की वैल्यू के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, so required k is plus or minus 5। दिस इज द आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स के ऊपर आधारित जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 टाइम्स स्लोप के बदले में कुछ और सिचुएशन मिली है तो भी आपको डील करते आना चाहिए।